हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मुझे जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जान जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, आप वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए। तो देखिए सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे देखिए। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए। 4 into 1 क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आया और फिर प्लस करने, इस वाले साइड से पता करते हैं हम, इस वाले साइड से पता करते हैं कि आगे का हमें क्या लेके आना है, प्लस करके या माइनस करके। तो प्लस करके 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके भी 4 ही आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर होता है, तो ऐसा नंबर देखिए हम क्या लिख सकते हैं 4। पहले तो हम इसको एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे 4s स्क्वायर एंड देन फिर माइनस, फिर अंदर लिखेंगे क्या हो सकता है 2 प्लस 2। हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा, प्लस करेंगे तब भी यही आएगा। तो देखिए अब ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम आगे सॉल्व करते हैं। इसके ये माइनस प्लस माइनस 2s, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस आएगा 2s प्लस 1। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है 2 कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पर हमारा 2 बचा और s बचा, यहाँ पर एक s कॉमन लेंगे और एक s यहाँ पर बचा। माइनस ये 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमारा जो ये s था ये तो कॉमन आ गया यहाँ पर, इसलिए ये पूरा कंप्लीट ब्रैकेट ये बन गया माइनस। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2s। देखिए यहाँ पर माइनस का 2s था, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस का 2 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए वो प्लस 2s हो गया प्लस 1। और इधर इसकी मल्टीप्लाई माइनस प्लस करेंगे माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। हमारे पास दो ब्रैकेट बन गए, एक तो ये वाला ब्रैकेट बन गया और एक बन गया ये वाला ब्रैकेट, जो दो सेम आ गए। बस हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम करना होता है। तो 2s माइनस 1 दोनों माइनस के हैं और दोनों ब्रैकेट भी हमारे सेम आ गए, मतलब कि हमारे जो जीरो इसके निकल गए। अब हमें बोला है आगे कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो हमें अल्फा और बीटा निकालना होता है। अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं देखिए। ये भी जो भी दे रखा है ना इसके आगे जीरो मान लीजिए। तो अब क्या करेंगे हम 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। दूसरी वाली ब्रैकेट भी हमारे यहाँ पे रखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया। s की वैल्यू यहाँ पर निकल गई और इसे हम अल्फा बोल देंगे, अल्फा 1/2। अब यहाँ पर सेम ऐसे करेंगे हम, तो कैसे बनेगा जैसे यहाँ पे बना था सेम वही ब्रैकेट यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर एस यहाँ पर आ गया, मतलब बीटा हमारे यहाँ पर क्या आ गया 1/2। हमारे पास अल्फा निकल आया और बीटा निकल गया। जब अल्फा और बीटा निकल के आ चुका है तो हम सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। जब सम बोला है तो प्लस लगाएंगे और इसका माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं फॉर्मूला। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें लिखना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स या फिर एस बोलेंगे इसमें, क्योंकि हमारा एक्स नहीं दे रखा है, यहाँ पर एस दे रखा है, तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस। यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एस और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एस और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमें ये दोनों इक्वल अगर आ गए तो इसमें मतलब आपका ये बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो आपने निकाला वो बिल्कुल ठीक है। तो अल्फा क्या है हमारा 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 इक्वल्स टू ये क्या है हमारा देखिए यहाँ पर इसके साथ जो दे रखा होता है वही होता है। अब यहाँ पर माइनस का 4 दे रखा है, ठीक है, माइनस का 4 ऐसे लिख लिया ब्रैकेट में और ये माइनस हमने एज इट इज यहाँ उतार दिया। इस माइनस को हमेशा आप लोग उतारिए, इसे कभी भी भूलना मत। अब आगे यहाँ पर अपॉन में 4 दे रखा है, देखिए एस स्क्वायर का 4 दे रखा है तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इधर तो हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 2 कितनी बार में आता है एक बार में, इसलिए 1, और इधर भी 2 कितनी बार में एक बार में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 4/4। अब ये क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 4/4। इसे कट करेंगे इसे कट करेंगे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। मतलब कि हमारा जो सम ऑफ जीरोस था वो बिल्कुल ठीक निकल के आ गया है, इक्वल, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आ गई है, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो कैसे निकालेंगे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है सी अपॉन ए। सी मतलब कि कांस्टेंट जो भी हमें टर्म दे रखी है और ए मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, अल्फा हमारे पास है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू ये क्या दे रखा है हमारे पास 1 और ए क्या दे रखा है 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4
4 आएगा इक्वल्स टू 1/4। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा बिल्कुल से इक्वल आ गया, दोनों साइड सेम आ गई। इसका मतलब हमने जो भी पूरा क्वेश्चन कराया वो बिल्कुल ठीक है। आई होप आप सबके ये क्वेश्चन समझ आया होगा।